हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो ये आपका पीजीटी इंग्लिश का पेपर जो हुआ था 11 जुलाई को, आज हम उसे सोल्व करने वाले हैं मैथ के सेक्शन को। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमारा वो है। अगर नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना तो उसे कर सकते हो। बाकी जो मेन वो है, आपको अगर मैं एब्सेंट रहता हूँ, मैं नहीं करा पाता हूँ, तो मैंने उसमें पेपर्स के जो अच्छे क्वेश्चन है ना, वो उस टेलीग्राम चैनल में डाले हुए हैं। ठीक है। बाकी जैसे क्लास अपलोड होगी ना, तो इसके साथ ही मेन वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक डाल दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। उसके क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो लगभग लगभग सिमिलर ही आ रही है सॉल्व, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बार बार मैसेज आते हैं तो मेरे को भी बुरा लगता है, पर समय नहीं मिल पाता तो नहीं मिल पाता, क्या कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 98 होल नंबर्स इज, पहले 98 नंबर्स जो है उनका एवरेज क्या होगा। तो होल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है 98 तक। तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर माइनस में फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, लास्ट नंबर यानी कि 98 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 97। 97 हो जाएगा 2 चौक 2 अट्ठे और 5, 48.5 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैन डिपॉजिटेड 7550 एट 13% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द टोटल अमाउंट he will get at the end of 16 years, 16 साल के बाद। बस ईयर्स बढ़ा दिए इसने, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। हमें पता है हमारे दो तरीके बन सकते हैं इसमें, या तो हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें और फिर इसको प्लस कर दें उसमें, या फिर दूसरा तरीका अपना लो कि 13% पर ईयर है, तो 16 साल में कितना हो जाएगा 1660 और 16×3 = 48, यानी कि 208% हो जाएगा ना। 208% हो जाएगा। अपने आप में जो प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा। तो मेरे को कुछ नहीं करना भाई, मेरी 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू है 7550। तो मैं बोलूंगा 100% ये और 208 ये, क्योंकि हमसे क्या पूछा, टोटल अमाउंट कितना होगा। हमसे इंटरेस्ट नहीं पूछा, हमसे अमाउंट पूछा है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि 308% की वैल्यू निकाल दो बस। सीधी सिंपल सी बात है, 7550 डिवाइडेड बाई 100%, से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगी, 308। एक जीरो से एक जीरो खत्म, इससे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 हम 25 और 5 एकम 5, और इसको काटेंगे क्योंकि 2 बचेगा, 2 से 1, 2 से 5, 2 से 4। अगर मैं इकाई का अंक भी देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है इकाई का अंक और यहाँ पे 4 है, तो मल्टीप्लीकेशन में इकाई का अंक आएगा 4। तो मेरे को पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप इंटरेस्ट निकालने जाते तो आपको इसको प्लस करके ही निकालना पड़ता, समझ रहे हो। तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो ये 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक 1 आएगा जो एक ही ऑप्शन में था, तो मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन करता भी नहीं, मैं सीधा आंसर इसका टिक कर देता। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 265 मूल्य की एक शर्ट पर 20% की छूट उपलब्ध है। 265 की चीज है, 20% की छूट उपलब्ध है। ग्राहक को कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी चाहिए कि नेट मूल्य 106 रुपए हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मैंने 265 रुपए उसका एमपी रखा था, फिर मैंने इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि मैंने 20% कम कर दिया, यानी कि मैंने 80% पे बेच दी। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा भाई 265 का 80% निकाल देता हूं, तो यहाँ का प्राइस आ जाएगा। मैंने बोला 80/100, इससे इसको काटते हैं, ये 4 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, ये 5 से कटेगा पंजे और तिया पे, यानी कि 4 तिया 12 और 5 चौक 20, यानी कि 212। यहाँ पे जो प्राइस है वो 212 हो गया। मेरे से कह रहा 212 प्राइस हो गया, लेकिन मेरे को कितना चाहिए, मेरे को नेट मूल्य 106 चाहिए, यानी कि कुछ छूट यहाँ पे और दी जाएगी, जिससे कि ये नेट मूल्य जो है 106 रुपए हो जाएगा। यहाँ की छूट का परसेंट मुझे नहीं पता। मैंने बोला ये जो है 212 से 106 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, मैंने बोला 106 ही कम हो रहा है। अब अगर कैलकुलेशन वैसी होती, कुछ नंबर और कुछ आ रहा होता तो हम निकालते, हमें सीधा सीधा पता चल रहा है। आधा इसमें से कम कर दिया, यानी कि 50% कर दिया है। 50% कर दिया, यानी कि x% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। किसी को निकालना हो तो ये डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट हमारा 106। किस पे डिस्काउंट दिया जाएगा, इस वाले प्राइस पे, ना कि इस वाले प्राइस पे। ठीक है, जो सेकंड वाला प्राइस हमारा निकल गया है उस पे डिस्काउंट दिया जाएगा। अतिरिक्त छूट है ना, अतिरिक्त छूट है, ध्यान रखना, अतिरिक्त छूट को हम सेकंड वाले प्राइस पे निकालेंगे। तो 212 और परसेंट निकालने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, 106 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये
50% हो जाएगा। वैसे देखते ही पता चल जाना चाहिए, टाइम बचाना है हमें एग्जाम में। जितना कम टाइम इसमें लगेगा उतना आप अच्छे क्वेश्चंस में लगा सकते हो, बस इतनी सिंपल सी वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप कर लेना, सीधी सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें सिखाने लायक तो कुछ है ही नहीं। बोर्ड मास का रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, फिर हमको डिवाइड खोलना पड़ेगा। अब ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट खुलेगा, सबसे छोटा वाला ये होता है, फिर ये बड़ा होता है, तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, फिर इस वाले को खोलेंगे, फिर इस वाले को खोलेंगे, फिर आपका डिवाइड सोल्व होगा, सबसे लास्ट में प्लस माइनस जो भी बचेगा वो आपके सोल्व होगा। तो ये तो आप अपने आप ही कर लेना, इसमें तो कुछ इशू ही नहीं है। ये क्वेश्चन उड़ गया यहाँ से, एक सेकेंड दीजिए, पता नहीं कैसे प्लेन हो गया, समझ में नहीं आया। बाकी इतने सब करना तो नहीं चाहिए, पर एक ना संदीप खरबकर के चैनल, जो भी लोग रेगुलर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं इसी चैनल से जुड़े हुए, किसी और चैनल पर जुड़े ही नहीं हुए, उन्हें नहीं पता, सीरियस भी है, तो एक संदीप खरब सर का चैनल है, जिनकी ये पीडीएफ भी है, मेरे को पीडीएफ ज्यादातर वहीं से मिलती है। तो संदीप खरब सर का चैनल है यूट्यूब पे, उनका टेलीग्राम भी है, डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी करके कुछ उनका टेलीग्राम भी है, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे वहां भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक ठाक 6-7 के आसपास का चैनल है, तो वहां से आप मैथ कंप्लीट कर सकते हो। मैथ वो अच्छी कराते हैं, मतलब आप एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से तो ठीक ही कराते हैं, आप वहां से मैथ कर सकते हो अगर आपको रेगुलर पढ़ना है तो। अगर मैं रेगुलर नहीं हो पाता, बाकी अगर कनेक्टिविटी की बात है तो मैं आपको इंस्टाग्राम वगैरह का वो दे दूंगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को वहां भेज सकते हो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन और क्वेरी भेजना, ये मत पूछना एग्जाम कब है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता, ठीक है। बाकी जिसको करना हो संदीप खरब सर के चैनल से कर लो, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, मैं बाकी कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आगे और रेगुलर हो पाऊं, क्योंकि 2-3 महीने का एक गैप हो गया, उससे पहले भी 2 महीने का गैप था, मेरे को खुद टाइम नहीं मिल पाया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन ए रिवर वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ए मोटर बोट, हमसे क्या बोला, हमसे बोला वाटर की स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है, ए मोटर बोट टेक्स इक्वल टाइम, टाइम इक्वल है ध्यान रखना, गोइंग 84 किलोमीटर डाउनवर्ड्स और 28 किलोमीटर अपवर्ड्स, यानी कि 28 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 84 किलोमीटर धारा के साथ जाने में समय सेम लेती है। फिर उसने बोला हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। मेरे को बोला इसने इक्वल टाइम लिया, मैंने बोला अगर मेरे को इक्वल टाइम दिया हुआ है, तो अगर आपने टीएसडी नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आ जाए, इस तरीके से देखते हैं कि मैंने बोला डाउन स्ट्रीम से जो है, डाउन स्ट्रीम से जो जा रहा है वो 80 किलोमीटर जा रहा है, 84, और अप स्ट्रीम से जा रहा है 28 किलोमीटर, टाइम दोनों का सेम है। मैंने बोला 84 किलोमीटर और 28 किलोमीटर का अगर मैं रेशो देखूं, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के, मैंने बोला यहाँ स्पीड s1 होगी और टाइम तो इसका t होगा, क्योंकि दोनों जगह इक्वल है। मैंने बोला यहाँ पे स्पीड s2 होगी जो माइनस वाली होगी, भाई s1 जो होगा वो बोट प्लस में स्ट्रीम होगा, और स्पीड 2 जो होगी वो हमारी होगी बोट माइनस में स्ट्रीम होगी, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। टी यहाँ पे भी सेम होगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो है ना S1 और S2 का जो रेशो है, अगर मैं इसको काट लूं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, और ये हो जाएगा स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशो 6 और 2 का, सॉरी 4 तिया 12, तो 3 और 1 का, 3 और 1 का, यानी कि स्पीड 1 3 हो गई, स्पीड 2 1 हो गई। मैंने बोला स्पीड 1 जो है वो बोट प्लस में स्ट्रीम है, और स्पीड 2 जो है वो बोट माइनस में स्ट्रीम है। यहाँ से क्या इस रेशियो के हिसाब से मैं बोट की स्पीड निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को दी क्या हुई है, मेरे को वाटर की दी हुई है, क्या मैं इस रेशियो के हिसाब से वाटर की स्पीड निकाल सकता हूँ, मैंने बोला बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं घटा के आधा कर देता हूँ, घटने से क्या होगा, ये बी से बी कट जाएगा और 2s बच जाएगा। मैंने बोला मैंने इसको घटाया तो ये मेरे को मिल गया भैया क्या, 2s इज इक्वल टू 1 के, 2s इज इक्वल टू 2 के, 2s इज इक्वल टू 2 के, यानी कि स्पीड जो स्ट्रीम की स्पीड हो गई वो हमारी 1 हो गई,
रेशो के हिसाब से, रेशो के हिसाब से अगर मैं बोट की भी निकालना चाहूं तो 2b इज इक्वल टू 4 के हो जाएगा, क्योंकि जुड़ के आधा होगा। तो बोट की स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, इस एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मेरे पास 10 किलोमीटर पर आवर है। इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पे दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 2 की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, सीधी सिंपल सी बात है ना, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अगर अब मेरे से क्या बोला था, मेरे से बोला था इसने क्या जाना है, 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड तेज होती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड तेज होती है। अगर मैं 20 माइनस प्लस में 10 करूं तो 30 हो जाएगी। प्लस में 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत जाना है। 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगी। और एलसीएम तो कुछ जाएगा नहीं, एक काम करते हैं, अगर एलसीएम नहीं जाता है तो नहीं जाता है तो मैं इसे 30 बना लेता हूं दोनों तरफ। तो 6 18 3 9 यानी कि 11 प्लस में 189 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। अभी मैं इसे घंटे में चेंज कर सकता हूँ इजिली। मैंने बोला ये कितना हो गया, 200 बाई 30। 200 बाई 30 का मतलब हो गया पूरे के पूरे 3 6 18 6 आवर्स प्लस में 20 बाई 30। अगर मैं इसे मिनटों में चेंज करना चाहूँ तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि 20 इंटू 2 यानी कि 40 मिनट्स हो जाएगा। 6 आवर प्लस 40 मिनट्स जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना जी, ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन क्यूबिकल टैंक। ओपन क्यूबिकल टैंक यानी कि ऊपर से वो खुला हुआ है। जैसे कि बक्सा मान लो, आपके घर में छोटा कोई बक्सा होगा, उसको ऊपर से खोल दोगे, क्यूबिकल है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है। या फिर आपने 12 वेल की वो देखी हो, जैसे 12 में पानी भरने के लिए बनी होती है ना, हमारे यहाँ तो होदी कहते हैं। तो वो जो ऊपर क्यूबिकल होते हैं और ऊपर से ओपन होते हैं, उस तरीके से ये हमसे क्या ओपन क्यूबिकल टैंक है। ठीक है, हुज इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ एंड इंटरनल हाइट। इंटरनल मेरे को दी हुई है, इंटरनल लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है, हाइट भी दी है। लेंथ कितनी 27, ब्रेथ 21 और हाइट हमारी 48 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है। तो मेरे से क्या पूछा, इंटरनल सरफेस एरिया पूछा है। इंटरनल सरफेस एरिया पूछा है। अगर मैं इंटरनल सरफेस एरिया की बात करूं तो इस तरीके से जो टैंक होगा, अगर ये पूरा का पूरा क्यूबिकल और बंद होता तो इसका जो सरफेस एरिया होता वो हमारा होता 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ऐसा होता। बिल्कुल सही बात है। पर क्या है ना, इसका ऊपर का ये एरिया तो ओपन है, तो यहां से एक LB जो है वो कम हो जाएगा। एक LB तो ये वाला हो गया नीचे वाला, एक LB जो ऊपर वाला वो कम हो जाएगा। तो इसका जो सरफेस एरिया बनेगा, इसका सरफेस एरिया बनेगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 2LB कितना हो जाएगा हमारा, 27 मल्टीप्लाई में 21, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस में 2। BH कितना हो जाएगा हमारा, 21 मल्टीप्लाई में 48, और HL कितना हो जाएगा हमारा 2 और मल्टीप्लाई में 48 मल्टीप्लाई में 27, जो कि बड़ा खतरनाक सा लग रहा है ना। 27 मल्टीप्लाई में 21, 27 दूनी 54, तो ये हो जाएगा हमारा 567 प्लस में 21 और 48, इसकी हो जाएगी जी 4 48 किस 48 48 दूनी 96, 96 यानी कि 1008, 1008 और 2 यानी कि 2016 प्लस में लिंक मार रहा है कोई, 2016 प्लस में 48 इंटू 27 कर लेते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, दोनों हो गई वही बहुत है। 8 7 56, 5 7 चौक 28 और 16, 28 और 16 जी हमारे कितने हो जाएंगे, 28 8 6 14 का 4, एक हासिल 2 3 और 1 4, 5 और 4 9, 4 हासिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 1296 इंटू 2, 12 दूनी 24, 2592, 2592। अब इकाई के अंक सबके अलग है तो खाली इकाई का अंक देख लेते हैं। 7 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 2 15, यानी कि इकाई का अंक आएगा 5, जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा
5175 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्यूबिकल टैंक है, ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए हमने एक जो एलपी है ये यहाँ पे माइनस कर दिया। मैक्सिमम का दिक्कत क्या होगी वो इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, पर ये क्लोज जब क्यूबिकल टैंक होगा तब की बात होगी। ठीक है, जब क्यूबिकल टैंक बिल्कुल क्लोज होगा ऊपर नीचे से, जैसे कि हम बक्से का क्वेश्चन आता है, बक्से के क्वेश्चन में बनता है, बक्सा ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, वहां पे हम एक एलबी को माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक सरफेस तो उसकी है ही नहीं ना, कंप्लीट नहीं है वो। 6 बात है, 6 क्या कह रहा है, ए मैन ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 23 डेज, लिख लेते हैं सीधा, ए 10 दिन में, बी 23 दिन में। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज में वर्क कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहा है बी, स्टार्ट कर रहा है उसका ध्यान रखना होता है, फर्स्ट डे पे स्टार्ट करा बी ने, ठीक है, तो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। 10 और 23 कैल्शियम लेंगे तो ये 230 आएगा, ये 23 और ये 10। फर्स्ट हाफ में हम करेगा कौन काम, 10 करेगा, बी करेगा, उसके बाद आएगा ए, यानी कि 2 दिन में टोटल कुल मिला के 33 काम हो जाएगा। मैंने बोला 33 काम तो हो गया, 33 काम हो गया, मैं इसके आसपास चला जाता हूँ, तो 3 6 18 और 3 7 21 और 7 21 231 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, वो हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा, तो हम उसको छोड़ देते हैं सत्ते को और हम छिक पे चले जाते हैं, तो 33 छिक यानी कि 36 18 और 36 18 यानी कि 198 काम करा लेते हैं। 6 जोड़ों में होगा तो 6 × 2 यानी कि 12 दिन में 198 काम हो गया। 198 काम हो गया, कितना बचा, मैंने बोला 198 काम हो गया तो 32 काम बचा। अब 32 काम करने के लिए कौन आएगा, सबसे पहले आएगा बी जो 10 काम कर रहा है, एक दिन और ऐड हो जाएगा 12 + 1, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा जी, उसके बाद आएगा हमारा ए जो हमारा 23 काम कर रहा है, लेकिन काम तो बच्चा 22 ही है। मैंने बोला 13 दिन तो ये पूरे हो गए, 12 और 1 13, 12 दिन में 198 काम, 13वें दिन 10 काम, लेकिन ये जो 22 काम बचा इसको करने आया हमारा ए, जो कि एक दिन में 23 काम कर रहा है, तो ये वाला दिन अलग हो गए, इतना टाइम इसको लग जाएगा, तो मैं बोलूंगा 13 दिन टोटल लग गए और 22/23 दिन एक और लग गए, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ए ट्रेडर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 24% ऑन एन आर्टिकल इफ ए कस्टमर मेक्स द पेमेंट इन कैश। अगर कैश में पेमेंट करता है तो जो दुकानदार है वो बोल रहा है 24% का डिस्काउंट दे दूंगा, कैश पेमेंट दे रहे, मेरा जीएसटी बच रहा है, ठीक है। तो हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क द प्राइस द आर्टिकल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 24%। वो कह रहा है भैया मेरे को 24% छूट भी देनी है और 24% का प्रॉफिट भी देना है, यानी कि मैं बोलूंगा अगर मैं एमपी को 100 मानता हूं तो वो कह रहा है 24% की छूट दे दूंगा, यानी कि एसपी जो है वो आपका कितना हो जाएगा, एसपी आपका 76 हो जाएगा, ठीक है, एमपी के हिसाब से। अगर मैं सीपी की बात करूं तो बोला अगर मेरा सीपी 100 है तो मेरे को भैया बेच के चाहिए 24% का प्रॉफिट, यानी कि 124% चाहिए। मैंने बोला ये एसपी और ये एसपी तो सेम होने चाहिए, अगर ये सेम होने चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि 76% ऑफ एमपी, भाई एमपी का ही तो 76% था, इक्वल होना चाहिए किसके, 124% ऑफ सीपी के। मैंने बोला परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, अगर मैं इसको काटूं तो 4 एकम 4, 4 × 32, 4 × 36 और 4 × 3 12 और 4 एकम 4 31 19, अब तो नहीं कटेगा। मैंने बोला एमपी और सीपी का यहां से मेरे को रेशो मिल जाएगा कितना, 31 और 19। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क, यानी कि उसे मार्केट प्राइस को कितना अबव रखना है सीपी से। मैंने बोला रेशो के हिसाब से तो मेरा सीधा सीधे मेरे को दिख रहा है इसने 12 अबव रखा है। अगर मैं परसेंट की बात करूं कितना अबव रखा है, 12 अबव रखा है, किससे अबव रखा है भाई, सीपी एमपी किससे अबव रखेगा, सीपी पे रखेगा ना अबव, तो 19 नीचे चला जाएगा और परसेंट निकालने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 डिवाइडेड बाई 19। अगर मैं इसका राउंड ऑफ लगाने जाऊंगा तो ऑप्शन ना बहुत क्लोज है, बहुत ही क्लोज है, बहुत क्लोज है, आपको काटना ही पड़ेगा। 19 छिक पे तो चली जाएगी माननी, 19 छिक कितना होता है, 19 छिक का 9 छिक 54 114 यानी कि 60
और फिर टीए पे चली जाएगी माननी। 63 से हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, 63 से एक ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रखा है इसमें। बाकी आपको जिस तरीके से करना उस तरीके से कर लो, मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके बता देता हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत इजीली एलिमिनेट हो रहे हैं। यहाँ पे 2 जीरो है, किसी भी उसमें 2 जीरो तो नहीं है, तो ये तो हमारा एचसीएफ होने सर कट हो गया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 13 और 2 मल्टीपल है, मतलब 2 से तो सब कट रहे हैं, 13 से कट रहा है, 13 तिया 39, 13 चौका 52, ये तो नहीं कट रहा 13 से, तो इस 13 की वजह से 26 ऑप्शन भी खत्म हो गया। मेरे को 14 नहीं दिखाई दिया, मेरे को सीधा 21 दिखाई दिया। मैंने 21 को टैली मारना स्टार्ट करा, मैंने बोला इसके 2 ऑप्शन है भाई, या तो 7 से कट रहा है या तो 3 से। मैंने बोला 7 7 49 कट रहा है पूरा, पर क्या ये 3 से कट रहा है, क्योंकि ये तो 7 × 7 × 10 है। मैंने बोला पहला ही नहीं कट रहा तो बाकी क्या कटेंगे, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एक ऑप्शन बचा, 7 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन एलिमिनेशन ये हो गया। बाकी आप जिस तरीके से करते हो उस तरीके से कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन जब एग्जाम में आपका आएगा। अगर आपका ट्रेडिशनल वे से देर लग रही है तो आपको वहां पे एकदम समअप करना पड़ेगा, और कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक कैब कवर ए डिस्टेंस ऑफ 666 किलोमीटर इन 37 आवर्स। ठीक है, 666 किलोमीटर वो कवर करती है 37 आवर्स में। स्पीड पूछी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, या टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम बोल लो, जैसा बोलना चाहते हो वैसे बोल लो। टोटल डिस्टेंस कितना है 666 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 37। अगर मैं इसको काटने जाऊंगा तो 2 पे तो चलेगी नहीं भानी, 1 पे चलेगी, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। और मेरे को पता है 7 का मल्टीप्लाई ऐसा जो 6 लिया है तो वो 8 ही होता है, 7 नहीं होता। तो अगर मेरे को नहीं भी आती है गुणा भाग तो मैं यहाँ पे 18 आंसर लगा सकता हूँ। वैसे सिंपल क्वेश्चन था, मैं तो सिर्फ ऑप्शन देख के कैलकुलेशन करना समझा रहा था। ठीक है, बाकी अगले 10 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास इसकी होगी पक्का होगी, गारंटेड होगी। पीछे मैंने एक म्यूजिक वाला पेपर लिया था, उसके 10 ही क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद में क्लास ही नहीं ली, मतलब उसका मैंने कंप्लीट नहीं कराया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। इसकी क्लास होगी, 10 क्वेश्चन इसके होंगे। पीजीटी इंग्लिश के मेरे हिसाब से 2 पेपर हुए थे, दोनों पेपर कल कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए इतना बोले हुए ना, तो मेरे को बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। 1-2 दिन में रिदम में आते अच्छे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना एग्जाम दो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एग्जाम आपके स्टार्ट हो गए। धन्यवाद।